इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मीनल गोयल ने बताया कि आज कई शहरों में रेंट और ईएमआई का अंतर कम हो गया, लेकिन डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंटीरियर कॉस्ट, मेंटेनेंस फीस और लोन इंटरेस्ट ने घर खरीदना मिडिल क्लास के लिए एक बुरा सपना यानी नाइटमेयर बना दिया है। तो दोस्तों सोचिए, आज मेट्रो शहरों में घर खरीदने के लिए पहले ही 15 से 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन अलग, ब्रोकरेज अलग, फर्नीचर अलग और उसके बाद 20 से 25 साल की ईएमआई अलग से। अब सवाल ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली इतनी सेविंग कैसे करेगी जब स्कूल फीस बढ़ रही है, मेडिकल बिल्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन लगातार जेब काट रहा है और नौकरी की सिक्योरिटी भी पहले जैसी नहीं रही। यही कारण है कि आज भारत का बड़ा अर्बन मिडिल क्लास धीरे धीरे परमानेंट टेनेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहां लोग जिंदगी भर किराए पर रहेंगे लेकिन अपना घर खरीद नहीं पाएंगे। और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा बल्कि सोसाइटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब लोग शहरों के अंदर घर नहीं खरीद पाएंगे तो उन्हें दूर दराज इलाकों में रहना पड़ेगा, जहां से रोज 1.5 से 2 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस जाना पड़ेगा। फैमिली टाइम कम होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ खराब होगी और धीरे धीरे शहर सिर्फ अमीरों के लिए बनते चले जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले समय में भारत का रियल एस्टेट सेक्टर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक तरफ लग्जरी इंडिया और दूसरी तरफ किराए पर जीता मिडिल क्लास इंडिया। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खतरनाक परत, क्योंकि अब सवाल सिर्फ घर खरीदने का नहीं रहा। सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में भारत का मिडिल क्लास पूरी जिंदगी ईएमआई और रेंट के जाल में फंसकर रह जाएगा। तो वीडियो के अगले हिस्से में इसी पर बात करेंगे डिटेल में, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि और भी बहुत कुछ है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ महंगे घरों की कहानी है तो शायद आप असली खतरे को अभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस अब सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की समस्या नहीं रहा, ये धीरे धीरे भारत के मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ और पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला एक बड़ा सोशल क्राइसिस बनता जा रहा है। और शायद आने वाले 10 साल बाद इतिहासकार कहेंगे भारत में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मिडिल क्लास घर का मालिक बनने से हटकर स्थायी किराएदार बन गए। जरा अपने आसपास देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छी नौकरी करते हैं, 70 से 80 हज़ार या 1 लाख या 1.5 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन फिर भी अपना घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे।